रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रुति से सुबह के समय बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठा जाता था, जिसकी वजह से वो हर काम के लिए लेट होती थी, चाहे वो ऑफिस जाना हो, नाश्ता करना हो। श्रुति को सुबह के समय नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण वो हमेशा अपनी माँ नीलम से सुना करती। लेकिन फिर भी उसके ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। एक रोज सुबह के समय वो बिना नहाए धोए सिर्फ कपड़े चेंज करके नाश्ता करने के लिए नीचे आती है और देखती है कि उसका भाई अजय और माँ नीलम बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। माँ, कभी अपनी बेटे को छोड़कर अपनी बेटी को भी देख लिया करो। जब देखो अपना सारा प्यार अपने बेटे पर ही लुटाती रहती हो आप। नाश्ता शुरू करने से पहले एक बार आवाज नहीं दे सकती थी आप मुझे? दोनों माँ बेटे बैठकर आराम से नाश्ता करने में लग गए हैं। इसमें बुलाना और पूछना क्या? मैंने तो अजय को भी आवाज नहीं दी, लेकिन उसने अपने आप टाइम की कदर की, इसलिए वो समय से उठा, नहाया धोया, पूजा की और आ गया नाश्ता करने के लिए। और रही बात प्यार की, तो तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं तो दोनों से एक बराबर प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ, मानती उसे ज्यादा हूँ, क्योंकि वो मेरी सारी बातें सुनता है। अच्छा, तो मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी जो आप मुझे ऐसे ताने मार रही हैं? मैं भी तो आपकी कही हुई सारी बातें सुनती हूँ। अगर ऐसा होता तो मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठाकर नहा धोकर पूजा करके नाश्ता करने आया कर, इससे मन शांत रहता है, सब अच्छा होता है। लेकिन तू कहाँ सुनती है? माँ, इतनी ठंड हो रही है, इस ठंड में सुबह सुबह मुझसे नहीं नहाया जाता, तो मैं क्या करूँ? माँ, डरपोक लोगों की यही निशानी होती है। मुझे देखो, मैं भी तो नहा धोकर ही बैठा हूँ ना। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? लेकिन जिसका नहाने का मन ना करे उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, माँ के चमचे। मुझे पता है तू कितना साफ सुथरा है, मैं तेरी तरह चमचे बनकर नहीं रह सकती। उसे क्यों सुना रही है तू? सही तो कह रहा है वो, तुझसे छोटा है लेकिन तुझसे कई ज्यादा समझदार है। और ठंड तो अब आई ही है ना, तू तो गर्मी में ही कौन सा नहा लेती थी। तो एक काम कर, अभी भी तो रात में ही नहा कर सोया कर, इससे तेरा सुबह का काम तो खत्म होगा। अपनी माँ की बात सुनकर श्रुति आगे कुछ बिना बोले गुस्से में बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ श्रुति अपनी माँ के कहने के अनुसार ठंड होने की वजह से रात के समय नहाना शुरू करती है। इस बात से अनजान नीलम एक रोज रात के समय श्रुति के लिए दूध लेकर उसके कमरे में आती है। तभी वो श्रुति को बालों में टॉवल लपेटे बाथरूम से निकलते देखती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? ठंड के समय इतनी रात में कौन नहाता है? बीमार होना है तो ऐसे ही बता दे। हाँ, कैसे भी तो जीने दो। ना नहाओ तब भी सुनाती हो, नहाओ तब भी सुनाती हो। आखिर मैं करूँ क्या जिससे आपको शांति मिले और आप गुस्सा ना करें? क्या बताऊँ मैं? मुझे लगता है जहाँ पागलों की लाइन लगी थी वहाँ सबसे आगे तू ही लगी थी। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए बोला था, जैसा सब करते हैं, ताकि तेरा सारा दिन काम सही समय पर हो और तुझे ऐसे भागम भाग ना करनी पड़े। माँ, आपने ही तो बोला था कि अगर तू सुबह नहीं नहा सकती तो रात में नहा कर सोया कर, सुबह का काम खत्म हो जाएगा, जैसे गर्मी में किया करती थी। तो अब आप ही भूल गई, ये तो बहुत गलत बात है। श्रुति और नीलम आपस में बहस कर रही थी। तभी अजय वहाँ आता है और श्रुति को इतनी रात में नहाया देखकर हंसते हुए कहता है, लो माँ, आपकी बेटी को पागल होने में बस यही कमी थी। जिस ठंड के समय में लोगों का रजाई से पैर बाहर निकालने का मन नहीं करता, उस समय में मैडम जी यहाँ नहा धोकर खड़ी हैं। जो काम सुबह करना चाहिए वो रात में कर रही है। भगवान ही जाने इनका क्या होगा। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, लेकिन इसका अपना तो दिमाग चलता ही नहीं है कि कब कहाँ क्या करना है। हमेशा उल्टे सीधे काम ही करती रहती है। हाँ ठीक है, मैं जो कर रही हूँ ना अपने लिए कर रही हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे रात में नहा कर सोना अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, फिर नहाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर माँ, आप भी चुप हो जाइए, जाने दीजिए। जब तबीयत खराब होगी इसकी तब पता चलेगा इसे। और ये कोई बच्ची नहीं है जो इसे हर टाइम समझानी पड़े हर चीज। आप चलिए मेरे साथ। अजय इतना कहकर अपनी माँ नीलम को लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ श्रुति को रोज रात में नहाने की आदत पड़ती है। सबके लाख समझाने के बाद भी वो नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। समय के साथ श्रुति की शादी एक सूरज नाम के लड़के से होती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। लेकिन श्रुति की रात में नहाने की आदत में बदलाव नहीं आया था। समय बीतता है। तभी एक रोज रात के समय
श्रुति नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जैसे ही गीजर ऑन करती है तभी गीजर की वायर शॉर्ट हो जाती है, जिस पर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति सूरज वहाँ आता है और गीजर से निकलते हुए धुएं को देखकर घबराते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। वो अचानक से गीजर का तार शॉर्ट हो गया था तो मैं डर गई थी। अब ये गीजर ठीक नहीं होगा क्या? तुम भी कैसी बात कर रही हो? अब इतनी रात में मैं इलेक्ट्रिशियन को कहाँ से बुलाऊंगा? अब तो ये सुबह ही ठीक होगा, काफी रात हो गई है। तुम भी चलो सो जाओ। सूरज इतना कहकर श्रुति को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात में नहाने की आदत की वजह से श्रुति को काफी देर तक नींद नहीं आती और वो इधर उधर करवट बदलती है। बहुत देर तक जब उसे नींद नहीं आती तो वो जाकर ठंडे पानी से नहा लेती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है। तभी श्रुति के बर्फ जैसे ठंडे पैर जाकर सूरज के पैर को टच होते हैं और वो रजाई फेंक कर उछलकर बेड से खड़ा हो जाता है। तभी श्रुति हंसते हुए कहती है, क्या हुआ सूरज जी, किसी कीड़े ने काट लिया क्या आपको? जैसे उछल कर खड़े हो गए आप। चिंता मत करिए, वो मेरे ही पैर हैं। सच में आप कितने डरपोक हैं। यार तुम्हारे पैर कितने ठंडे हैं, बिल्कुल करंट मार रहे हैं। तुम इतनी देर से लेटी हो बिस्तर में, फिर भी। हाँ, वो क्या है ना, मैं अभी नहा कर आ रही हूँ ठंडे पानी से, इसलिए मेरे पैर ठंडे हैं। मुझे रात में नहाने की आदत है, नींद नहीं आ रही थी तो मैं नहा कर ही आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बस, और कुछ नहीं। तुम अपनी ये रात में नहाने वाली आदत बदलो यार, वरना इतनी ठंड में मर जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। ठंड से मजाक मत करो और प्लीज अपने करंट वाले पैर अपने पास ही रखो। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। सूरज इतना कहकर दोबारा से सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन श्रुति की रात में नहाने वाली आदत में सुधार नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती है। एक रोज शाम के समय श्रुति अपना सर पकड़कर हॉल में बैठी थी। तभी उसकी सास पार्वती वहाँ आती है और कहती, क्या बात है बहू, तू ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हुई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, सर में और पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, आंखों से पानी भी आ रहा है। बहू ठंड भी तो ज्यादा हो गई है ना, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। तो रुक, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उससे तुझे आराम मिलेगा। पार्वती इतने कहकर रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद श्रुति के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है, जिसे पीकर वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी सूरज ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ श्रुति को सर पकड़े हुए देखकर कहता है, देखा, हो गई ना तबीयत खराब। मैंने तो पहले ही कहा था कि रात में नहाना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें किसी की सुननी कहाँ होती है। अगर माँ को पता चल गया कि तुम्हारी तबीयत रात में नहाने से खराब हुई है तो तुम्हें कौन बचाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो और रात में नहाना छोड़ दो। अपनी बिगड़ी हुई हालत देखकर और अपने पति की बात सुनकर श्रुति डर जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से उसकी बात ना मानने के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपनी रात में नहाने की आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती। शैलन मुंबई में रहने वाली लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ था। शैलन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी कुछ बुरी आदतें भी थी, जैसे कि सिगरेट पीना, हुक्का पीना और आवारा लड़कियों की तरह बोलना। ऐसे ही एक दिन एक लड़की रास्ते से जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और शैलन वहाँ आ जाती है और उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है और बोलती है, क्या रे कालिए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अपन तेरे को इतना घुमा घुमा के मारेगी ना, साला सारी जिंदगी याद रखेगा। माफ कर दो दीदी, अब नहीं करूँगा ये सब, प्लीज। अपन तेरे को इस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तू कुछ आगे कर भी पाएगा। दीदी जाने दो, अब से नहीं करूँगा ये सब, आई मम्मी कसम से। चल मैं दोनों का दोनों इधर आओ और जैसा मैं बोलेगी ना वही तुम दोनों भी बोलोगे। हाँ हाँ दीदी, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बोलो, दुनिया की हर लड़की हमारी बहन है। दुनिया की हर लड़की हमारी बहन समान है। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। वहीं पास में खड़ा हुआ एक समर नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और वो शैलन के लिए तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर आसपास के खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। शैलन भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी समर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ?
अच्छे से सोच ले पहले, क्योंकि अपन तेरे को ना बाद में बात करने के लायक नहीं छोड़ेगी क्या। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। क्यों बे, मैं क्या तेरी अम्मा लगती हूँ जो तेरे से दोस्ती करूंगी? जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब आपको करनी ही नहीं है तो। अबे ओ चिकने, सुन इधर आता। देखने में तो साला तू अच्छा दिखता है, शरीफ भी लगता है। चल मैं सोचूंगी तेरे बारे में, कल तू मेरे को यहीं मिलियो और ये ले मेरा नंबर। ऐसे ही अगले दिन समर उससे मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद शैलेन भी सिगरेट फूंकते हुए आ जाती है और समर उससे कहता है, यार बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोल चिकने, तेरी बातों का क्या बुरा मानना रे। यार तुम आवारा लड़कियों की तरह क्यों रहती हो? मेरा मतलब है कि तुम अच्छी हो, सुंदर हो, तो ऐसे ही रहो ना। ये सिगरेट पीना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तू अच्छी कर लेता है और अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र करता है। दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। वो दोनों आए दिन किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। और एक दिन दोनों एक पार्क के बाहर अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद उनके प्यार का सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक दिन समर शैलेन को फोन करके कहता है, शैलेन मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मिल लेगी, उसमें क्या है? लेकिन तुम अच्छी लड़कियों की तरह अच्छे से रेडी होकर आओगी। मतलब क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? बस पहनावा बदलो और बोलने का तरीका, ये सब कुछ मैं बदल दूंगा। तुम्हें एक नई शैलेन बना दूंगा। अगले दिन समर शैलेन को एक मॉल लेकर जाता है, जहाँ उसे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता है, सूट दिलवाता है और अलग अलग तरीके की साड़ियाँ दिलवाता है। जिसके बाद वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो टेबल पर बैठकर समर नाइफ और फोर्क से खाना खाता है, जिसे देखकर शैलेन भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खा पाती। तभी समर उसे सिखाने के लिए उसके करीब जाता है, जिससे वो शर्मा जाती है और फिर बड़े ही प्यार से उसे फोर्क और नाइफ से खाना खाना सिखाता है। साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता भी है और उसे अच्छे से तैयार करके अपने साथ अपनी माँ अनीता के पास ले जाता है। अनीता देवी शैलेन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से निहारती है और उसको देखते हुए कहती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है तू। नाम क्या है तेरा? अपुन का नाम तो शैलेन है, तेरा क्या है रे बुढ़िया? अरे बोलने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? दिखने में तो लगता है कि कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है, मगर इसके बोल सुन के कौवा चले हंस की चाल। माँ ये मुंबई की है ना, तो थोड़ा ऐसे ही बोलती है, बाकी सीख जाएगी। अरे हमारे खानदान में कोई इस लड़की की तरह नहीं बोलता, बस मैं तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनीता उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। इसी तरह शादी के बाद शैलेन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ आदतें सुधर नहीं पाती, जैसे कि सिगरेट पीना। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में छुपकर सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, हाय राम जी, अरे मेरे कर्म में ही ये आवारा बहू लिखी थी क्या? अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और तू यहाँ आकर ये सब कर रही है, अपमान कर रही है लक्ष्मी का। ए माता जी, अपन को जो सही लगता है ना अपन वही करती है। एक बहू होने के नाते इस घर का सारा काम करती है एकदम चकाचक। और आज तो अपन ने इतने दिनों बाद सिगरेट को छुआ है। अरे नास पीटी, मैं तुझे इस घर में एक पल ना रहने दूं। तू निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगी यहाँ से तो मैं जाऊंगी। जिस दिन तू अपने आप को इस घर की बहू के लायक बना लेगी तब मुझे बुला लियो। अनीता वो घर छोड़कर चली जाती है और शाम को जब समर वापस आता है तो अपनी माँ को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो शैलेन के पास जाकर उससे कहता है, माँ कहाँ है? माताजी घर छोड़कर चली गई। क्यों, क्या हुआ जो वो चली गई? आज माताजी ने अपन को सिगरेट पीते देख लिया और बोली कि जब तक मैं उनकी बहू कहलाने लायक नहीं बन जाती वो इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सब छोड़ दो। ओ हेलो, अपन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें बदलना पड़ेगा।
शेलन खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और इस बदलाव में समर उसका पूरा साथ देता है। साथ ही उसे बदलने के लिए उसे सब कुछ सिखाता है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से मेहमानों का स्वागत करना है। और शेलन भी दिन रात एक करके समर के कहे अनुसार मेहनत करती जाती है। साथ ही YouTube से वो साड़ियाँ पहनना भी सीख लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद शेलन में वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि एक अच्छी बहू में होने चाहिए। और उसके बाद शेलन और समर दोनों ही अनीता को लेने के लिए उसके पास जाते हैं और अनीता उनको देखकर बोलती है, आ गई मेरी याद। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, समर जी के कहने पर मैंने कुछ आदतों को तो बदल दिया है अपनी, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से बदल गई हूँ और प्लीज आप घर वापस चलिए ना। नहीं, तू कुछ दिन यहीं रहेगी, चूल्हे पे खाना बनाएगी और इस छोटे से घर में कुछ दिन गुजारा करके दिखाएगी मुझे। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे वापस जाना है या नहीं। जी माँ जी, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसे वैसे करूँगी। शेलन उनके कहने पर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाती है और अपनी सास के कहे अनुसार दिन रात सिर्फ चूल्हे पर ही खाना बनाती है और अपनी सास और पति की खूब सेवा करती है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अनीता को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत खुशी भी होती है। और अगले ही दिन वो अपनी बहू और बेटों के साथ अपने घर वापस लौट जाती है, जहां वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आवारा बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वालों ने उसे ऐसे सुधारा हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।